Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम एआई वर्कलोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आप NVIDIA AIN सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सीखिए हिंदी में फुल ट्रेनिंग और फुल एग्जाम। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर यह समझते हैं कि एआई क्लाउड आखिर क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। कल्पना कीजिए कि आपको एक साधारण वेबसाइट चलानी है। इसके लिए आप इंटरनेट पर एक सामान्य सर्वर किराए पर लेते हैं। यह पारंपरिक क्लाउड है जो एक छोटी सी दुकान की तरह काम करता है। लेकिन जब हम जनरेटिव एआई या बड़े भाषा मॉडल की बात करते हैं तो हम एक बहुत ही अलग स्तर पर काम कर रहे होते हैं। यह एक छोटी दुकान नहीं बल्कि एक विशाल कारखाने को चलाने जैसा है, जहां लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक ही समय में प्रोसेस करना होता है। एआई क्लाउड एक ऐसा विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे पूरी तरह से एआई की इन भारी मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसके मूल में जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जो एक साथ हजारों गणितीय गणनाएं कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपना खुद का डेटा सेंटर क्यों नहीं बना लेते। इसका कारण है समय और पैसा। एक ऐसा डेटा सेंटर बनाने में जिसमें 10,000 जीपीयू लगे हों, करोड़ों डॉलर का खर्च आता है और इसे बनाने में सालों लग सकते हैं। इसके अलावा एआई की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आज का हार्डवेयर कल पुराना हो सकता है। एआई क्लाउड इस पूरी समस्या को हल कर देता है। यह कंपनियों को बिना किसी भारी निवेश के दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है। आप बस अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूट पावर किराए पर लेते हैं, अपना मॉडल ट्रेन करते हैं और काम पूरा होने पर संसाधन वापस कर देते हैं। यह न केवल किफायती है बल्कि यह इनोवेशन की गति को भी कई गुना बढ़ा देता है। एआई क्लाउड यह सुनिश्चित करता है कि डेवलपर्स का पूरा ध्यान केवल अपने एआई मॉडल को बेहतर बनाने पर हो, न कि हार्डवेयर को मैनेज करने पर। आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि यह विशाल मशीनरी ट्रेनिंग और इन्फरेंस के दौरान कैसे काम करती है। You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. इस फ्लोचार्ट को ध्यान से देखिए। बाईं ओर हमारे पास पारंपरिक क्लाउड है जो सीपीयू आधारित है और इसके नोड्स स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यह वेब और ऐप वर्कलोड के लिए एकदम सही है। लेकिन दाईं ओर एआई क्लाउड का आर्किटेक्चर पूरी तरह से अलग है। यह जीपीयू डोमिनेंट है और इसके सभी नोड्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब ये टाइटली कपल्ड नोड्स एक साथ मिलते हैं तो वे मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग को जन्म देते हैं। यही पैरेलल प्रोसेसिंग डीप लर्निंग और एआई मॉडल को तेजी से ट्रेन करने की असली चाबी है। इस डायग्राम से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एआई के लिए हमें एक बिल्कुल नए प्रकार के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों है। अब हम एआई क्लाउड के सबसे बड़े और सबसे जटिल काम की ओर बढ़ते हैं और वह है लार्ज स्केल ट्रेनिंग वर्कलोड को मैनेज करना। ट्रेनिंग का मतलब है एआई मॉडल को यह सिखाना कि उसे डेटा को कैसे समझना है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचें तो यह एक बच्चे को पूरी दुनिया की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ाने जैसा है। अगर एक बच्चा सारी किताबें पढ़ेगा तो उसे पूरी जिंदगी लग जाएगी। लेकिन अगर हम 1,00,000 बच्चों को अलग अलग किताबें दें और फिर वे सब आपस में अपनी जानकारी साझा करें तो काम कुछ ही दिनों में हो जाएगा। एआई क्लाउड में बिल्कुल यही होता है। आज के जनरेटिव एआई मॉडल इतने बड़े होते हैं कि वे किसी एक सर्वर या एक जीपीयू की मेमोरी में फिट ही नहीं हो सकते। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का सहारा लेते हैं। एआई क्लाउड में हम मॉडल पैरेललिज्म और डेटा पैरेललिज्म तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हम पूरे एआई मॉडल और उसके विशाल डेटा सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उन्हें हजारों जीपीयू में बांट देते हैं। लेकिन असली चुनौती यहाँ से शुरू होती है। जब ये हजारों जीपीयू अपने अपने हिस्से का काम कर लेते हैं तो उन्हें अपने नतीजे, जिन्हें हम ग्रेडियंट्स कहते हैं, एक दूसरे के साथ तुरंत साझा करने होते हैं ताकि मॉडल खुद को अपडेट कर सके। अगर ये जीपीयू आपस में तेजी से बात नहीं कर पाएंगे तो पूरा सिस्टम धीमा हो जाएगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए एआई क्लाउड एक बहुत ही विशेष प्रकार का नेटवर्क डिजाइन उपयोग करता है जिसमें कोई भी जीपीयू किसी भी दूसरे जीपीयू से सीधे और बिना किसी रुकावट के बात कर सकता है। क्लाउड यह सुनिश्चित करता है कि जब हजारों जीपीयू एक साथ काम कर रहे हों तो किसी एक के धीमे होने से पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया न रुके। इस तरह एआई क्लाउड महीनों के काम को घटाकर हफ्तों या दिनों में पूरा कर देता है।
जो कि एआई के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया है। सबसे ऊपर हमारे पास एक विशाल डेटा सेट है। इसे डेटा स्प्लिटर द्वारा छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग जीपीयू नोड्स को भेजा जाता है। हर जीपीयू अपने हिस्से के डेटा पर गणना करता है और फिर बीच में मौजूद पैरामीटर सर्वर या ऑल रिड्यूस सिस्टम के जरिए अपने नतीजे साझा करता है। यह ऑल रिड्यूस सिस्टम सभी जीपीयू से मिली जानकारी को मिलाता है और ग्लोबल मॉडल को अपडेट करता है। यह प्रक्रिया तब तक बार बार दोहराई जाती है जब तक कि हमारा मॉडल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाता। एआई क्लाउड इस पूरे चक्र को बिना किसी अड़चन के मैनेज करता है। ट्रेनिंग के बाद एआई का अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण इन्फरेंस होता है। इन्फरेंस का मतलब है उस ट्रेन किए गए मॉडल को वास्तविक दुनिया में काम पर लगाना। जब आप किसी एआई टूल से कोई सवाल पूछते हैं और वह तुरंत आपको जवाब टाइप करके देता है, तो वह इन्फरेंस कर रहा होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से देखें तो ट्रेनिंग एक लंबी और शांतिपूर्ण प्रक्रिया है जहां मॉडल लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इन्फरेंस एक लाइव परीक्षा की तरह है जहां उसे पलक झपकते ही सही उत्तर देना है। इन्फरेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लेटेंसी, यानी सवाल पूछने और जवाब मिलने के बीच का समय। अगर एआई जवाब देने में 10 सेकंड लगाएगा तो कोई भी यूजर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए जब दुनिया भर से लाखों लोग एक ही समय में एआई से सवाल पूछते हैं तो ट्रैफिक का एक भयंकर तूफान आ जाता है। यहाँ एआई क्लाउड की असली ताकत सामने आती है। एआई क्लाउड में ऑटो स्केलिंग की सुविधा होती है। इसका मतलब है कि जैसे ही यूजर्स की संख्या बढ़ती है, क्लाउड अपने आप हजारों नए जीपीयू को काम पर लगा देता है, और जैसे ही रात में यूजर्स कम होते हैं, वह अतिरिक्त जीपीयू को बंद कर देता है ताकि पैसे बचाए जा सकें। इसके अलावा आज के कुछ मॉडल इतने बड़े हैं कि वे एक जीपीयू में फिट नहीं होते, इसलिए इन्फरेंस के दौरान भी कई जीपीयू को मिलकर एक सवाल का जवाब खोजना पड़ता है। एआई क्लाउड का इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर यह सुनिश्चित करता है कि यूजर के सवाल को उस सर्वर तक पहुंचाया जाए जो सबसे कम व्यस्त है। इस तरह क्लाउड यह गारंटी देता है कि चाहे एक यूजर हो या 1 करोड़, हर किसी को बिना किसी देरी के रियल टाइम में और बिल्कुल सटीक एआई रिस्पांस मिले। यह डायग्राम इन्फरेंस के दौरान एआई क्लाउड की स्केलेबिलिटी को दर्शाता है। बाईं ओर से लाखों यूजर्स एक साथ अपने प्रॉम्प्ट या सवाल भेज रहे हैं। बीच में बैठा एआई क्लाउड का लोड बैलेंसर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है। यह बिना किसी देरी के सारे सवालों को अलग अलग जीपीयू क्लस्टर्स की ओर भेज देता है। हर क्लस्टर तुरंत रियल टाइम टोकन जनरेशन शुरू करता है और अंत में यूजर्स को तुरंत उनके जवाब मिल जाते हैं। क्लाउड का यह इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस बात को संभव बनाता है कि सिस्टम भारी लोड के बावजूद क्रैश न हो और हर यूजर का अनुभव बेहतरीन रहे। अभी तक हमने जीपीयू की बात की, लेकिन एआई क्लाउड का असली हीरो उसका नेटवर्क होता है। अगर जीपीयू एक बहुत तेज इंजन है, तो नेटवर्क वह पाइपलाइन है जो उस इंजन तक डेटा रूपी ईंधन पहुंचाती है। अगर पाइपलाइन पतली होगी, तो इंजन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाएगा। एआई वर्कलोड्स बहुत भारी डेटा फ्लो उत्पन्न करते हैं, जिन्हें एलिफेंट फ्लो कहा जाता है। आम डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क इस भारी डेटा को नहीं संभाल सकता। इसलिए एआई क्लाउड में हम आरडीएमए तकनीक का उपयोग करते हैं। आरडीएमए का मतलब है कि एक सर्वर का जीपीयू दूसरे सर्वर के जीपीयू की मेमोरी में सीधा डेटा भेज सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया में सीपीयू को पता भी नहीं चलता। इससे समय की भारी बचत होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल से समझें तो अगर आपको अपने पड़ोसी के घर कुछ सामान भेजना है, तो आप सामान को किसी कुरियर वाले को देकर उसे पूरी दुनिया घुमाकर पड़ोसी को नहीं देंगे। आप सीधे दीवार के ऊपर से उसे सामान पकड़ा देंगे। आरडीएमए बिल्कुल यही करता है। यह डायरेक्ट डिलीवरी है। एआई क्लाउड्स में एनवीडिया का क्वांटम इन्फिनिबैंड या स्पेक्ट्रम एक्स इथरनेट जैसी अत्याधुनिक नेटवर्किंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेटवर्क लॉसलेस होते हैं, जिसका मतलब है कि डेटा का एक भी पैकेट रास्ते में गायब नहीं होता। इनमें अडाप्टिव राउटिंग जैसी स्मार्ट खूबियां होती हैं, जो रास्ते में किसी भी ट्रैफिक जाम को पहले ही भांप लेती हैं और डेटा को किसी दूसरे खाली रास्ते से भेज देती हैं। इसके अलावा इन नेटवर्क कंप्यूटिंग के जरिए कुछ गणितीय गणनाएं तो नेटवर्क के स्विच के अंदर ही हो जाती हैं, जिससे जीपीयू का बहुत सारा समय बच जाता है। यही कारण है कि एआई क्लाउड का यह शक्तिशाली बैकबोन बड़े से बड़े ट्रेनिंग टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है। इस सीक्वेंस डायग्राम में आरडीएमए यानी रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की शानदार कार्यप्रणाली को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जीपीयू 1 सीधे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी निक को डेटा लिखने का निर्देश देता है।
यह डेटा सीपीयू को पूरी तरह से बाईपास करते हुए सीधा नेटवर्क स्विच के पास जाता है। स्विच इसे बिना किसी पैकेट लॉस के दूसरे निक तक पहुंचाता है और वहां से यह सीधा GPU 2 की मेमोरी में चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच का कोई भी बिचौलिया शामिल नहीं है, जिससे AI क्लाउड में डेटा ट्रांसफर की स्पीड कई 100 गुना बढ़ जाती है और लेटेंसी लगभग शून्य हो जाती है। अब हम AI क्लाउड की एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती पर बात करेंगे, जिसे मल्टी टेनेंसी कहा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए, एक बड़ी इमारत में बहुत सारे अलग अलग फ्लैट होते हैं जिनमें अलग अलग परिवार रहते हैं। AI क्लाउड भी एक ऐसी ही विशाल इमारत है जिसमें कई अलग अलग कंपनियां अपने AI मॉडल चला रही होती हैं। अब मान लीजिए कि एक फ्लैट में रहने वाला पड़ोसी बहुत तेज आवाज में संगीत बजाने लगे, तो दूसरे फ्लैट में रहने वाले लोगों की नींद खराब हो जाएगी। इसे क्लाउड की दुनिया में नॉइजी नेबर समस्या कहा जाता है। अगर कोई एक कंपनी अपने विशाल AI मॉडल को ट्रेन करके नेटवर्क का सारा बैंडविड्थ खींच लेगी, तो उसी क्लाउड पर मौजूद दूसरी कंपनी, जो शायद अस्पताल के लिए कोई क्रिटिकल रियल टाइम इन्फरेंस चला रही हो, उसका काम रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा। AI क्लाउड इस समस्या को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हल करता है, जिसे परफॉर्मेंस आइसोलेशन कहते हैं। इसके लिए क्लाउड में DPU यानी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स और स्पेक्ट्रम X जैसे स्मार्ट स्विचेस लगाए जाते हैं। DPU हर एक किराएदार के नेटवर्क ट्रैफिक पर कड़ी नजर रखता है और एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को उसका तय किया हुआ बैंडविड्थ मिले। अगर कोई एक मॉडल जरूरत से ज्यादा डेटा भेजने की कोशिश करता है, तो कंजेशन कंट्रोल सिस्टम तुरंत उसके ट्रैफिक को नियंत्रित कर देता है, ताकि दूसरे मॉडल की स्पीड पर कोई असर न पड़े। इसका फायदा यह होता है कि AI क्लाउड का उपयोग करने वाली हर कंपनी को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा का पूरा सुपर कंप्यूटर सिर्फ उनके लिए ही काम कर रहा है। इसके साथ ही यह सिस्टम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करता है, यानी एक कंपनी का डेटा किसी भी हाल में दूसरी कंपनी के डेटा के साथ नहीं मिल सकता। यह डायग्राम परफॉर्मेंस आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत स्पष्ट करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3 अलग अलग किराएदार अपना काम कर रहे हैं। टेनेंट A भारी LLM ट्रेनिंग कर रहा है, टेनेंट B जनरेटिव AI इन्फरेंस चला रहा है और टेनेंट C डेटा एनालिटिक्स कर रहा है। बीच में लगा स्मार्ट स्विच और उसका कंजेशन कंट्रोल यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन तीनों को लगातार 400 गीगाबिट्स प्रति सेकंड की गारंटीड स्पीड मिले। कोई भी एक टेनेंट दूसरे टेनेंट के काम में रुकावट नहीं डाल सकता। यही आइसोलेशन AI क्लाउड को इतना विश्वसनीय और सुरक्षित बनाता है। AI क्लाउड को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कंप्यूट और नेटवर्क के बाद जो तीसरी सबसे अहम चीज है, वह है स्टोरेज। हम सब जानते हैं कि AI मॉडल्स बहुत भूखे होते हैं और उनका खाना है पेटाबाइट्स का कच्चा डेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए सोचें तो यह एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के किचन जैसा है। आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ हैं, जो आपके GPU हैं, लेकिन अगर गोदाम से सब्जियां और राशन किचन तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, तो शेफ खाली खड़े रहेंगे और खाना समय पर नहीं बनेगा। AI की दुनिया में इसे इनपुट आउटपुट बॉटलनेक कहा जाता है। अगर स्टोरेज सिस्टम धीमा है, तो महंगे और शक्तिशाली GPU अपना ज्यादातर समय सिर्फ डेटा के आने के इंतजार में बर्बाद कर देंगे। AI क्लाउड इस समस्या को हल करने के लिए हाई परफॉर्मेंस पैरेलल स्टोरेज का इस्तेमाल करता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की तकनीक इस्तेमाल होती है, जिसे GPU डायरेक्ट स्टोरेज कहा जाता है। सामान्य कंप्यूटर में जब भी हार्ड डिस्क से डेटा पढ़ना होता है, तो वह पहले CPU के पास जाता है, फिर सिस्टम मेमोरी में और उसके बाद GPU के पास पहुंचता है। यह बहुत लंबा और थका देने वाला रास्ता है। GPU डायरेक्ट स्टोरेज इस पूरे घुमावदार रास्ते को खत्म कर देता है। यह डेटा को NVMe स्टोरेज ड्राइव से उठाता है और सीधे GPU की मेमोरी में डाल देता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे गोदाम से एक पाइपलाइन सीधे शेफ के कटिंग बोर्ड तक लगा दी गई हो। इसके अलावा AI क्लाउड में डेटा को बहुत ही चालाकी से अलग अलग लेयर्स में रखा जाता है। जो डेटा तुरंत चाहिए, उसे बहुत तेज लोकल कैशे में रखा जाता है, और जो डेटा बाद में चाहिए, उसे बड़े स्टोरेज पूल में रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर एक GPU को किसी भी सेकंड बिल्कुल उतना ही डेटा मिले जितने की उसे अपने अधिकतम प्रदर्शन के लिए आवश्यकता है। इस स्टोरेज डायग्राम को देखिए, यह GPU डायरेक्ट स्टोरेज के जादू को समझाता है। बाईं ओर हमारे पास हाई स्पीड NVMe स्टोरेज है, जहां से डेटा निकलकर नेटवर्क फैब्रिक से होता हुआ सीधा GPU मेमोरी में प्रवेश कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे जो CPU है, वह इस डेटा ट्रांसफर के रास्ते में नहीं आ रहा है। CPU सिर्फ कंट्रोल पाथ को देख रहा है, यानी वह सिर्फ निर्देश दे रहा है,
लेकिन भारी डेटा को ढोने का काम नहीं कर रहा। सीपीयू को इस भारी काम से आजाद करने से एआई क्लाउड का पूरा सिस्टम असाधारण रूप से तेज और कुशल हो जाता है। अब तक हमने एआई क्लाउड के हार्डवेयर के बारे में बहुत बातें की हैं, लेकिन इस पूरी विशाल मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, और वह है एआई क्लाउड का सॉफ्टवेयर स्टैक और ऑर्केस्ट्रेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर ऑर्केस्ट्रेशन को एक बहुत बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के संगीत निर्देशक की तरह समझें। ऑर्केस्ट्रा में 100 अलग अलग संगीतकार होते हैं जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे होते हैं। अगर वे सब अपनी मर्जी से बजाने लगे तो केवल शोर पैदा होगा। एक संगीत निर्देशक उन सभी को एक साथ तालमेल में लाता है ताकि एक मधुर धुन बन सके। एआई क्लाउड में हजारों जीपीयू, नेटवर्क स्विचेस और स्टोरेज ड्राइव्स होते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर वह निर्देशक है जो इन सबको एक साथ काम करवाता है। जब कोई डेटा साइंटिस्ट अपना एआई ट्रेनिंग जॉब सबमिट करता है तो उसे यह चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि वह जॉब किस सर्वर पर चलेगा। एआई क्लाउड के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर जैसे कि स्लर्म या कुबरनेटिस यह तय करते हैं कि कौन सा जीपीयू खाली है और उस काम को सबसे अच्छी तरह से कर सकता है। इसके अलावा एआई क्लाउड में बेस कमांड मैनेजर जैसे टूल होते हैं जो पूरे सिस्टम की सेहत पर लगातार नजर रखते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े भाषा मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं जिसमें महीनों का समय लगने वाला है, और अचानक बीच में एक जीपीयू खराब हो जाता है। बिना ऑर्केस्ट्रेशन के आपकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है, लेकिन एआई क्लाउड का सॉफ्टवेयर स्टैक सेल्फ हीलिंग होता है। जैसे ही उसे किसी खराबी का पता चलता है वह तुरंत उस खराब जीपीयू को काम से हटा देता है, उसका काम किसी दूसरे स्वस्थ जीपीयू को सौंप देता है और बिना किसी इंसानी दखल के आपकी ट्रेनिंग को बचा लेता है। यही कारण है कि एआई क्लाउड इतना रिलायबल और यूजर फ्रेंडली माना जाता है। इस आर्किटेक्चर फ्लोचार्ट में ऑर्केस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। सबसे ऊपर डेटा साइंटिस्ट अपना ट्रेनिंग जॉब सबमिट कर रहा है जो सीधे ऑर्केस्ट्रेटर के पास जाता है। ऑर्केस्ट्रेटर नीचे मौजूद रिसोर्स पूल की जांच करता है और जॉब को खाली बैठे जीपीयू नोड 1 और 2 को सौंप देता है। आप यह भी देख सकते हैं कि अगर कोई नोड फेल हो जाता है तो ऑर्केस्ट्रेटर तुरंत उसे सिस्टम से अलग कर देता है और काम को बाकी बचे स्वस्थ नोड्स के जरिए पूरा करवाता है। यही स्मार्ट शेड्यूलिंग और फॉल्ट टॉलरेंस एआई क्लाउड को एक अभेद्य किला बनाते हैं। हम अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम यह समझेंगे कि एआई क्लाउड व्यापार की दुनिया में इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों बन गया है। हमने देखा कि एआई क्लाउड कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह हजारों शक्तिशाली जीपीयू, एलिफेंट फ्लो को संभालने वाले अल्ट्राफास्ट लॉसलेस नेटवर्क, सीधे जीपीयू तक डेटा पहुंचाने वाले स्टोरेज और इन सबको एक साथ पिरोने वाले स्मार्ट ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर का एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय और संसाधन होते हैं। अगर कोई कंपनी यह फैसला करती है कि वह अपना खुद का एआई डेटा सेंटर बनाएगी तो उसे जमीन खरीदने, बिजली और कूलिंग की व्यवस्था करने, लाखों डॉलर के सर्वर खरीदने और फिर उस पूरे सिस्टम को सेटअप करने में कई साल लग जाएंगे। तकनीकी भाषा में इसे भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहा जाता है। दूसरी तरफ एआई क्लाउड कंपनियों को ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या ओपेक्स मॉडल की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि आप आज ही अपना अकाउंट बना सकते हैं, कुछ ही मिनटों में हजारों जीपीयू तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अपने मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर सकते हैं। आप केवल उसी चीज का पैसा देते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं। इससे कंपनियों का टाइम टू मार्केट बहुत कम हो जाता है, यानी वे अपने एआई प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी दुनिया के सामने ला सकती हैं। डेवलपर्स को हार्डवेयर मेंटेनेंस या नेटवर्क तारों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि मॉडल को और ज्यादा चतुर कैसे बनाया जाए। आने वाले समय में जैसे जैसे एजेंटिक एआई और मल्टी मॉडल जनरेटिव मॉडल और भी अधिक विशाल होते जाएंगे, एआई क्लाउड ही वह इकलौता जरिया होगा जो इस असीमित कंप्यूटिंग की भूख को मिटा सकेगा। एआई क्लाउड महज एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर भविष्य की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी होने वाली है। यह अंतिम डायग्राम एआई क्लाउड के पूरे बिजनेस वैल्यू को बहुत ही खूबसूरती से समेटता है। बाईं ओर एआई क्लाउड की मुख्य विशेषताएं हैं जो हमें मैसिव स्केल ट्रेनिंग, लो लेटेंसी इन्फरेंस और ओपेक्स कॉस्ट मॉडल प्रदान करती हैं। ये तीनों चीजें मिलकर इनोवेशन की गति को कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे कंपनियों को बाजार में तेजी से अपने प्रोडक्ट्स उतारने का मौका मिलता है और अंततः यही तेज इनोवेशन व्यापार की सफलता और सबसे ऊंचे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गारंटी बनता है।
AI क्लाउड वास्तव में भविष्य के व्यापार की सबसे मजबूत रीढ़ है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.